बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो एक्ट है उसकी समाअत कर रहा है। तकरीबन 8 घंटे हो चुके हैं, अभी भी समाअत जारी है। तकरीबन 2 वक्फे हो चुके हैं और आप लोगों ने अभी तक मेरे ख्याल में टीवी स्क्रीन्स में चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के रिमार्क्स और इस समाअत को ज़रूर देखा होगा और रिमार्क्स को आप लोगों ने सुना भी होगा। लेकिन इस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट में ही मौजूद हूँ। मैंने कमरे अदालत में क्या देखा, अपने आँखों देखा जो अहवाल है वो आपके सामने रखने की पूरी कोशिश करूँगा, क्योंकि आज भी चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने बड़े एग्रेसिव अंदाज में उन्होंने रिमार्क्स दिए हैं, बड़े इमोशनल उन्होंने रिमार्क्स दिए हैं और उन्होंने वो तलख बहुत सी चीज़ें सामने रखी हैं। यकीनन वो आप सुनकर हैरान भी होंगे और यकीनन आप लोगों की मज़ीद उम्मीदें जो हैं वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा से वाबस्ता होंगी, क्योंकि आज उन्होंने पार्लियामेंट का उन्होंने दिफा किया है अपने रिमार्क्स के ज़रिए और बार बार उन्होंने आइन की बात की है। तो वो तमाम जो रिमार्क्स हैं वो आपके सामने रखूँगा और कमरे अदालत में क्या कुछ होता रहा है वो भी आप लोगों को बताएंगे। लेकिन रिमार्क्स और समाअत के हवाले से मेरे ख्याल में आप लोगों ने टीवी स्क्रीन्स में भी ज़रूर देखा होगा, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार ये एक ऐसा केस है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर फुल कोर्ट। इस जो कोर्ट है जो समाअत हो रहा है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के, उसमें बराह रास्त आप पीटीवी में इस पूरी समाअत को देख रहे हैं और ये पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार ये इस तरह दिखाया जा रहा है। तो मेरे ख़्याल में आप लोगों ने देखा होगा और अभी भी देख रहे होंगे। तो नाज़रीन, आज चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के सरबराही में फुल कोर्ट ने आज प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो एक्ट है इसकी समाअत कर रहा है और चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा बार बार जो सवालात पूछ रहे हैं वकला से, वो एक ही सवाल तकरीबन रिपीट हो रहा है कि आया ये बताया जाए कि पार्लियामेंट जो है वो कानून साजी कर सकता है या नहीं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी के साथ अमल करना है। और बार बार चीफ जस्टिस यही पूछ रहे हैं बताया जाए कि ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो सामने आया है, जो कानून साजी हो चुकी है चीफ जस्टिस के इख्तियारात के हवाले से, उसमें कहाँ इख्तियारात को महदूद किए जा चुके हैं, कहाँ इख्तियारात कम किए जा चुके हैं और क्या ये जो कानून साजी हो चुकी है उससे क्या सुप्रीम कोर्ट के किसी भी फैसले में कोई इशू आ सकता है, क्या आज़ादी कहीं सलफ हो चुकी है। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं वो बार बार यही पूछ रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई तसली बख्श जवाब अभी तक नहीं मिला है। तकरीबन 9:30 बजे समाअत शुरू होते ही चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा था कि आज हमने इस केस को निपटाना है, इसको आज इख्तिताम तक लेकर जाना है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि ये एक केस नहीं है बल्कि इस तरह बेशुमार केसेस हैं जो इल्तवा का शिकार हैं, तो उस पर भी हमने फोकस करना है। तो लिहाजा आज उन्होंने कहा था इसको किसी तरीके से हमने निपटाना है। और नाज़रीन, चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने अपने रिमार्क्स के दौरान उन्होंने मुल्क में जो वन मैन शो के हवाले से जो इश्यूज़ का सामना है उस पर भी बात की। फिर उन्होंने मुल्क में आमिराना निज़ाम के ऊपर उन्होंने बात की और बिलखुसूस मुल्क में जो मार्शल जब लग जाता है तो उन्होंने कहा कि यही अदालतों की जानिब से उस वक़्त उनको तोसी दी जाती है, बात नहीं की जाती है। और उस वक़्त उन्होंने कहा कि उस वक़्त हलफ की याद नहीं आती है, जब पार्लियामेंट की जानिब से कोई कानून साजी की जाती है तो उस वक़्त फ़ौरी तौर पर आइन भी याद आता है, फिर हलफ की भी याद आ जाती है। तो उन्होंने बार बार जब पूछ रहे थे कि बताया जाए कि क्या पार्लियामेंट ये जो कानून साजी पार्लियामेंट की जानिब से हो चुकी है इसमें कहाँ वो तसादुम नज़र आता है, कहाँ इख्तियारात को महदूद करने की कोशिश की जा रही है। और चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि पार्लियामेंट तो ये चाहता है कि जो इख्तियारात हैं उसको बाकायदा तकसीम करके, डिवाइड करके इसको इस्तेमाल करें। वो एक चीफ जस्टिस तक महदूद रखना नहीं चाहते हैं पार्लियामेंट, तो इसमें क्या बुराई है। और चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने पूछा कि बताया जाए कि दुनिया में कहाँ पार्लियामेंट की जो कानून साजी है उससे बालातर कुछ और है, बताया जाए। और क्या सुप्रीम कोर्ट के जो फ़ैसले हैं वो क्या जो कानूनी जो मामलात हैं वो पार्लियामेंट की आइन साजी से क्या वो ऊपर हैं, ये बताया जाए। और चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि ये आइन के साथ कहीं भी मुतसादिम नहीं है। और जब वकला से पूछ रहे थे तो उनकी जानिब से कोई तसली बख्श जवाब जो हैं चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को नहीं मिले। और फिर उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ने कि इस कानून का असर बिलखुसूस चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जजेस पर होगा, इख्तियारात को कम नहीं बांटा जा रहा है। और इस कानून का इतलाक़ आइंदा के चीफ जस्टिस पर भी होगा और चीफ जस्टिस का इख्तियार पार्लियामेंट का जो इख्तियार है वो इस वक्त उन्होंने कहा कि आमना सामना है
और कहा कि अगर इसको मैं जंग ना कहूँ, कहा कि मैं इसको जंग तो नहीं कहूँगा लेकिन इस वक्त आमना सामना है। और फिर कहा कि कुछ जज साहिबान ये समझते हैं कि पार्लियामेंट और चीफ जस्टिस के जो हैं वो के इख्तियारात आमना सामना है, कुछ ऐसा नहीं समझते हैं। और फिर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि अदालत जब आईनी तरमीम भी देख सकती है तो बात ख़त्म हो गई, आपकी बात में दलील नहीं है। जब वकला की जानिब से बार बार ये बताया जा रहा था कि पार्लियामेंट की जानिब से सुप्रीम कोर्ट और बिलखुसूस चीफ जस्टिस के इख्तियारात को महदूद करने की कोशिश की जा रही है और की गई है, क्योंकि तहरीक इंसाफ के जो वकील थे उनकी जानिब से बताया जा रहा था कि पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी मामलात पर मुदाखल कर रहा है, लिहाजा इस दरख्वास्त को खारिज किया जाए, इस एक्ट को खारिज किया जाए, दरख्वास्त को खारिज करके इसको कलअदम करार दिया जाए। ये बाकायदा तहरीक इंसाफ की जानिब से बार बार ये बताया जा रहा था। तो उस दौरान चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने बड़े ज़बरदस्त किस्म के रिमार्क दिए। बिलखुसूस PTI के जब वकील की जानिब से कहा गया कि ये जो हैं सुप्रीम कोर्ट के जो अंदरूनी मामलात हैं और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के इख्तियारात को महदूद करके मुदाखलत करने के ज़ुमरे में आती है तमाम चीज़ें। जब ये बताया गया तो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि अपील का हक मिलने से आपकी सियासी जमात यानी PTI को घबराहट क्यों हो रही है। जब आपने कह दिया है कि आपके मोकल का कोई मुफाद नहीं है तो फिर आप ये नहीं कह सकते हैं कि आपको मोकल के हिदायत हैं। चीफ जस्टिस ने वाज़ेह किया कि भाई जब अपील का भी हक़ इसमें रखा गया है और इख्तियारात को बांटा जा रहा है और एक वन मैन शो का जो एलिमेंट है उसको ख़त्म किया जा रहा है पार्लियामेंट की जानिब से, तो फिर आपकी जानिब से ये बार बार क्यों बताया जा रहा है। और चीफ जस्टिस ने हर लम्हे सुप्रीम कोर्ट की बात कम और पार्लियामेंट की बात ज़्यादा कर रहे थे, आइन की याद दहानी करवा रहे थे, पार्लियामेंट के जो इख्तियारात हैं उसकी याद दहानी करवा रहे थे। और फिर जस्टिस अतर मिनल्लाह की जानिब से भी ये पूछा गया कि कल आपकी जमात पार्लियामेंट में अक्सरियत में आ सकती है, मगर आपके दलाइल से लगता है कि आपकी जमात को पार्लियामेंट में एतमाद नहीं है। ये तहरीक इंसाफ के वकील को कह रहे थे, क्योंकि बार बार वो डिफेंड कर रहे थे और एक ही सवाल कई दफ़ा चीफ जस्टिस ने उनसे पूछा कि बताया जाए कि जो कानून साजी हो चुकी है वो कानून साजी क्या आइन और कानून के मुताबिक नहीं है, क्या उससे सुप्रीम कोर्ट के जो इख्तियारात हैं वो कहाँ उसमें तसादुम हो रहा है, कहाँ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के इख्तियारात को महदूद किए जा चुके हैं। तो बार बार उसमें टेक्निकल तरीके से उसको गोल मोल करके उसको घुमाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन चीफ जस्टिस और दीगर जस्टिस अतर मिनल्लाह ने बिलखुसूस कहा कि नहीं आप बता दें एग्जैक्ट इसमें कहाँ चीज़ें ये हो रही हैं। लेकिन वो बताने से जब कासिर हुए तो फिर अतर मिनल्लाह की जानिब से ये रिमार्क्स जो हैं वो सामने आ चुके हैं। तवील ये समात है, 8 घंटे हो चुके हैं, 9:30 बजे समात शुरू हो चुकी है। जब तक मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ 8 घंटे हो चुके हैं, अभी तक ये समात जो है और नाज़रीन जारी है। उसके अलावा जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं मुस्तकबिल में, अगले जो चीफ जस्टिस हैं वो जस्टिस एजाजुल एहसन है, उनकी जानिब से भी रिमार्क्स आए दरमियान में। उन्होंने कहा कि बताया जाए कि इंसाफ तक रिसाई के लिए अदालत को आज़ाद होना चाहिए। पहले बताएं कि एक्ट से इंसाफ तक रिसाई का बुनियादी हक़ कैसे मुतासिर हो रहा है। दरखास्तों के काबिल सबात होने से हम बहुत आगे निकल चुके हैं। कहा कि बताया जाए ये जो एक्ट है इसमें इंसाफ तक रिसाई हासिल करने में कहाँ रुकावट पैदा हो रही है, ये आप बता दें। उसी दौरान चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने ये रिमार्क्स दिए कि जब माशाल्लाह लगते हैं सब हथियार फेंक देते हैं। इस कमरे में बहुत सी तस्वीरें लगी हुई हैं और लगी हुई हैं जो माशाल्लाह आने पर हलफ भूल जाते हैं और माशाल्लाह लगे तो हलफ को भूल जाते हैं और पार्लियामान कुछ करें तो फिर हलफ की याद आती है। ये उस वक़्त कहा था और कहा कि पार्लियामान कुछ करती है तो उसको हलफ याद आता है। माशाल्लाह के ख़िलाफ़ भी तब दरखास्तें लाया करें, वहाँ क्यों नहीं लाते हैं। इस अदालत ने कई माशाल्लाह की तोसी की है। पार्लियामेंट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार बढ़ा दिया गया है। पार्लियामेंट कहती है उन्होंने ठीक कानून साजी की है। सुप्रीम कोर्ट के 184(3) के तहत से माजी में लोगों के बुनियादी हुकूक जो हैं वो मुतासिर हो चुके हैं। और फिर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने आगे कहा कि मुल्क में
उन्होंने कहा कि इस मुल्क में मेरे कानून की रिसाई का हक़ मुतासिर होगा। कल कोई समाजी और माशी तौर पर कैसे मुतासिर होगा, बताया करें कि अगर कोई शख्स इससे मुतासिर हो रहा है, कोई इस सुप्रीम कोर्ट की जज अगर इससे मुतासिर होते हैं तो आप बता सकते हैं कि उस हवाले से भी हम बात करेंगे। जस्टिस काजी फाइज़ ने कहा कि मफरूज़ों की नहीं हकीकत की ज़बान जानता हूँ, और उन्होंने कहा कि इस मुल्क में उन्होंने नुसरत भुट्टो की उन्होंने मिसाल दी और कहा कि आइन के साथ जो खिलवाड़ करना चाहो आप कर लें, पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं, पार्लियामेंट की कदर करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर मुल्क में वन मैन शो का अगर फैक्टर रहेगा तो जब चाहें आप जिस तरीके से भी किसी के साथ नाइंसाफ़ी कर सकते हैं, आइन के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं, आप आइन पाकिस्तान को रूंध सकते हैं और पार्लियामेंट को बाईपास कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें उन्होंने कहा कि जब वन मैन शो होती हैं तो ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि फ़र्द वाहिद ने इस मुल्क की तबाही की है। फ़र्द वाहिद में चाहे मार्शल लॉ हो या कोई और हो, हमें आपस में फ़ैसला करना चाहिए जजेस से आपको क्या मसला है। एक चीफ जस्टिस ने फैसला किया वो ठीक है, ज़्यादा करें तो गलत है। ये कानून एक शख्स के लिए कैसे है ये भी समझ में नहीं आता है कि सब बस पार्लियामेंट पर हमला करें, ये देखें कि कानून आवाम के लिए बेहतर है या नहीं। चीफ जस्टिस ने यह वाज़ेह किया कि फ़र्द वाहिद कोई भी हो, वो डिक्टेटर हो या फिर कोई और हो, वो मुल्क को हमेशा उससे मुल्क की तबाही ही देखी गई है। तो लिहाजा कहा कि ये समझ में नहीं आता है। बार बार ये पूछ रहे थे तहरीक इंसाफ के जो वकील थे वो बड़े उन्होंने बिंदास तरीके से जब वो अपने दलाइल दे रहे थे और बार बार कह रहे थे कि इसमें पार्लियामेंट ये कर रहा है, पार्लियामेंट की जानिब से ये हो चुका है और ये कानून साजी के ज़रिए इस तरह ये महदूद किया जा चुका है। तो फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि देखें एक बंदे के पास इख्तियारात रहें सारे तो वो आपको काबिल कबूल है, वहीं इख्तियारात को बांटा जाएँ 2 या 3 जजों में तो फिर आपको ये पसंद नहीं है। और कहा कि ये कैसे, जब एक फ़र्द के पास कानून साजी रहेगी तो ठीक 2 से 3 तक ये मुंतकिल हो जाएंगे, इख्तियारात मुंतकिल किए जाएंगे तो फिर वो आपको पसंद नहीं है। और कहा कि हमें पार्लियामेंट और फिर आइन की जो है हमें इज़्ज़त व एहतराम लाजमी करनी चाहिए। तो अभी भी रिमार्क्स जारी हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब बार बार पार्लियामेंट को वो मुसलसल डिफेंड कर रहे हैं। तो आज नाजरीन बाकायदा अटारनी जनरल की जानिब से, मुस्लिम लीग नून की जानिब से और काब लीग की जानिब से बाकायदा इस एक्ट को बरकरार रखने की दरख्वास्त गुजारी जा चुकी थी और फिर साथ साथ तहरीक इंसाफ की जानिब से तहरीरी तौर पर एक्ट को कलअदम करने की इस्तदा जो है वो की जा चुकी है। तो इस वक्त चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ये मुझे जो अब तो अदालत की मर्ज़ी है वो फैसला कब करें, आज करें या कल दोबारा या दूसरी कोई समाअत हो जाती है इसकी, क्योंकि आज जो रिमार्क्स थे वो तवील थे और फिर दलाइल भी ज़्यादा चल रहे थे। तो मुझे नहीं लगता है कि ये आज समाअत जो है वो आखिरी समाअत होगी, लेकिन लगता यही है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज़ जो है वो अपने एक मुख्तसर से इस पेरट के लिए वो इख्तियारात अपने पास नहीं रखना चाहते हैं जिससे पार्लियामेंट का जो इस्तेकाक है वो मजरू हो जाएँ। तो लिहाजा ये वो एक मिसाल कायम करना चाहते हैं और पार्लियामेंट को वो बाइख्तियार देखना चाहते हैं। तो ये जो मेरी ज़ाती राय है, जो मैं समझ रहा हूँ वो ये है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज़ जो पार्लियामेंट की कानून साजी हो चुकी हैं उसका मान ज़रूर रखेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।